सो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि अपना जो लखनऊ विश्वविद्यालय का एग्जाम है वो खत्म हो चुका है, थर्ड सेमेस्टर खत्म हो चुका है। अब बारी है सर फोर्थ सेमेस्टर की, और फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग यहाँ पे देखने वाले होंगे आज हम लोग की बॉटनी में कौन से सिलेबस हैं, बॉटनी में क्या-क्या पढ़ना है, उन सभी बातों को हम यहाँ से देखने वाले होंगे, समझने वाले होंगे, ठीक है? तो ये जो वीडियो है स्पेशली आप एलयू की हम बात करें, जितने लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले हो, उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला होगा, या फिर एफिलिएटेड कॉलेज लखनऊ वाले से, कि भैया आपके बॉटनी वाले पोर्शन में कितने यूनिट आएँगे, कितने पेपर्स हैं और कितने जितने यूनिट दिए हैं उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स दे के रखे हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे हम बात करें सर अपने बॉटनी वाले सिलेबस में, तो यहाँ पे अगर हम पेपर का टाइटल की बात करें, पेपर की नाम की बात करें, तो पेपर का नाम है यहाँ पे इकोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। यानी कि एक तरह से हम बात करें सर, जो अपनी बॉटनी पढ़ने को मिलेगा इस बार, हमको इकोसिस्टम से पढ़ने को मिलेगा। किसमें मिलेगा सर? इकोसिस्टम। अगर हम याद करें थोड़ा सा अपना, जब ट्वेल्थ में थे तो वहाँ पे इकोसिस्टम आया था, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, है ना, पॉल्यूशन, ये सब जो था कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो पढ़ने के जितने भी टॉपिक रहेंगे थोड़ा सा एडवांस टाइप के रहेंगे, है ना। अब ये मत सोचिएगा कि सर जो ट्वेल्थ में जो टॉपिक देकर रखे हुए थे बस वही पढ़ लें, नहीं। यहाँ पे वो टॉपिक से काफी एडवांस टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, काफी डिटेल में पढ़ने को आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स के बारे में मिलेगा। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा सर, इकोलॉजी, सॉइल साइंस और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के बारे में ये पेपर का नाम देकर रखा हुआ है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं सर। यूनिट नंबर 1 में अपने क्या क्या मिलेगा सर? यहाँ पे अगर बेसिकली बात करें सर, हमको यहाँ पे एक ही पेपर मिलेगा, ठीक है। अब ये दिमाग में रख लीजिएगा सर, यहाँ पे दो पेपर नहीं है, बॉटनी में हमको एक ही पेपर होगा। एक पेपर थ्योरी वाला और दूसरा पेपर अपना प्रैक्टिकल वाला। तो प्रैक्टिकल वाला है और अपना ये थ्योरी वाला पोर्शन है। यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या पढ़ने को मिलेगा सर? इकोसिस्टम मिलेगा, जिसमें हम लोग इकोसिस्टम का कंप्लीट एनालिसिस कर रहे होंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट, ये इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, वर्ड कौन सबसे पहले कौन क्वाइन करता है, ठीक है। इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसके ऊपर बेसिकली हम इकोसिस्टम पे बात करने वाले होंगे। इसी में आता है सर फर्स्ट यूनिट में ही फूड चेन, इसी में आता है सर अपना फूड वेब। मिनरल साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है, आपके डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम होता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में यहां से पूछे जाते हैं सर। मिनरल साइकिल, चाहे नाइट्रोजन की बात करें, कार्बन की बात करें, फास्फोरस की बात करें, सल्फर की बात करें, ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल्स की बात करें, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पिरामिड्स बनाने के लिए अपराइट किस में होता है, आपके ग्रासलैंड में कैसे पिरामिड्स बन रहे होते हैं, एक्वेटिक सिस्टम में कैसे पिरामिड्स बन रहे होते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, पिरामिड्स आपके बायोमास क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे के ऊपर कॉन्सेप्ट पे हमने डिटेल में एनालिसिस कर रहे होंगे। प्लांट कम्युनिटी है और प्लांट सक्सेशन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्लांट कम्युनिटी यहाँ पे मतलब जिस इन्वायरमेंट में प्लांट्स पाए जा रहे हैं वहां पे कितने टाइप्स के अदर प्लांट्स हैं, जैसे कि हम नीम, मैंगो, ग्रासेस, फिर जीरोफाइट के प्लांट्स, टेडोफाइटा के प्लांट्स, ब्रायोफाइटा के प्लांट्स, जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, पर्टिकुलर कंडीशंस में, वहां पे हम इसको देखने को मिल रहा होता है। प्लांट सक्सेशन की बात करेंगे, प्लांट सक्सेशन में जैसे हाइड्रोस्फीयर हो गया, जीरोस्फीयर हो गए, इसके ऊपर बेसिकली हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी में हम क्या देखेंगे, इसकी डिफिनीशन की देखेंगे, फैक्टर्स की बात करेंगे, स्कोप की बात करेंगे, इकोलॉजी क्या होता है, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं अपने इकोलॉजीज में। इकोलॉजिकल ग्रुप क्या होता है, एडाप्टेशंस क्या होता है, एडाप्टेशन में जैसे हाइड्रोफाइटा हो गया, जीरोफाइट्स हो गए, हेलोफाइट्स हो गए, इसके ऊपर बात हम कर रहे होंगे। पॉल्यूशंस, पॉपुलेशंस क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। पॉपुलेशंस मतलब क्या, कि आपको बताया था सर कि जब जब नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जब एक जगह काफी ज्यादा बल्क अमाउंट में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, उसको पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। तो हम प्लांट में पॉपुलेशन की बात कर रहे होंगे, एनिमल्स की नहीं, प्लांट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक अपने किस में पढ़ना, हमको बॉटनी में पढ़ना है, ठीक है। तो पहला यूनिट में अपना बेसिकली हम यही बात कर रहे हो सर, इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन, फूड वेब, हाइड्रोस्फीयर क्या, सॉरी यहाँ पे आपका प्लांट सक्सेशन क्या होता है, प्लांट कम्युनिटी क्या होते हैं, है ना, आपकी इकोलॉजी क्या होते हैं, पॉपुलेशंस क्या होते हैं, इसके ऊपर बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे अपने यूनिट नंबर फर्स्ट में। सर इसी तरह यूनिट नंबर सेकंड की बात करेंगे तो यूनिट नंबर सेकंड में हमको फाइटो जियोग्राफी की बात करेंगे। सर ये कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्टैटिक और डायनेमिक की बात के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं,
ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट का कैसा है, फाइटोजियोग्राफिक रीजन क्या होते हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस कर रहे होंगे अपने यूनिट नंबर 2 में। यहीं पे एक और आता है सर आर्गियो इकोलॉजिकल और आपका जोन ऑफ इंडिया। अपने इंडिया में कितने आर्कियोलॉजिकल रीजन्स बना के रखे गए हैं, कितने यहाँ पे जोन्स प्रेजेंट हैं जहाँ पे अलग अलग कंडीशंस के प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि जीरो फाइट वाले प्लांट्स कहाँ ग्रो कर रहे हैं, आपके हाइड्रोफिटिक वाले प्लांट्स कहाँ ग्रो कर रहे हैं, टेम्परेट रीजन वाले प्लांट कहाँ पे ग्रो करते हैं, है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले प्लांट कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन अपने इंडिया में सीरीज में बना के रखे हुए हैं, इसको हम डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस कर रहे होंगे अपने यूनिट नंबर 2 में। चलो यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं सर, सॉरी यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में हमको कई सारे मिनरल्स के रिसोर्सेस की बात करेंगे जो कि हमारे प्लेनेट पे, हमारे अर्थ पे उपस्थित हैं। कई सारे मिनरल्स हमारे अर्थ पे उपस्थित हैं जो कि प्लांट के लिए एसेंशियल रोल प्ले करते हैं उनकी ग्रोथ में, प्लांट में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं उनकी डेवलपमेंट में, प्लांट में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं उनकी फूड के प्रोडक्शन में या फिर कहें यील्डिंग में। उन सब के ऊपर पहलुओं पे हम बात कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे आता है सर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स, हम कितने मिनरल्स हैं जिसको हम कंजर्व करके रखें, इन फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, सॉइल साइंस क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो, यहां से हर साल क्वेश्चन आपके एग्जामिनर बना रहा होता है, फ्रेम कर रहा होता है। ठीक है, सॉइल साइंस के ऊपर कि सर आपका सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट क्या होता है, सॉइल कॉम्पोजिशंस क्या क्या होते हैं, लेयर ऑफ सॉइल क्या क्या होता है, ये सब के ऊपर बात की जाती है। ठीक है, कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं, कितनी प्रॉपर्टीज, सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब हम किसी चट्टान को तो सॉइल बोलेंगे नहीं, रॉक्स को तो सॉइल बोलेंगे नहीं, लेकिन हाँ जब रॉक्स और फाइन पार्टिकल्स में टूट जाएगा तब उसको हम सॉइल बोलने लगेंगे। बात समझ रहे हो? तो ये सॉइल की हम बात यहाँ पे कर रहे होते हैं, टेक्सटाइल की, डेंसिटी की, टेम्परेचर की, ऑर्गेनिक मैटर की, सॉइल पीएच, आयंस एक्सचेंज की। फिर सॉइल इरोजन कैसे होता है, मिट्टी कटाव कैसे होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। सॉइल को हम कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, मतलब मिट्टी ज्यादा बहे ना, ज्यादा कटे ना, कटान ना हो, इसको कैसे हम बचा सकते हैं अपने खेतों में से, इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल्स हैं और रिकैलिमिनेशंस हैं, सॉइल की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं या फिर वेल डेवलप नहीं हो पाते हैं, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। आप सोच रहे हो सर इतनी टॉपिक तो इतना ब्रॉड टॉपिक दिख रहा है, हम पढ़ेंगे कैसे, कहाँ मिलेगा? तो आपको बता दें कि सर आपको क्या करना पड़ेगा, सर टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे आप जैसे अपने आप को रजिस्टर करोगे, सेमेस्टर में आओगे तो आपको ये आइकन मिलेगा LU BSc 4 सेमेस्टर का। किसका मिलेगा सर? LU BSc 4 सेमेस्टर का ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, सारथी बैच में अपने आप को रजिस्टर कर लोगे। ठीक है, इसमें रजिस्टर करने का ये फायदा होगा सर, आपकी जितने भी यानी कि 4th यूनिट है, 4 यूनिट है, चारों यूनिट का आपको कंप्लीट में डिस्कशन यहां पे कराया जाएगा, कंप्लीट में एनालिसिस आपको कराया जाएगा। ठीक है, आपके हर एक टॉपिक पे, हर एक कॉन्सेप्ट को यहां पे हम लोग क्लियर करेंगे अपने नोट्स के साथ। सर यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, आपकी जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस आपके पिछले साल आए हुए हैं, यानी कि लास्ट ईयर में आपके जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस कर रहे होंगे। क्लासेस आपकी प्रॉपर यहाँ पे चलती हैं, चाहे वो लाइव हो या फिर आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, आपको प्रॉपर वीडियोस आपको प्रॉपर मिलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट्स मिल रहा होता है, नोट्स आपका बाइलैंग्वेज में होता है, जो PDF है वो आपको बाइलैंग्वेज में मिलता है, आप आराम से उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कहते हैं, अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ काफी आसान भाषा में लिखा रहता है। सर PDF जितने भी होते हैं वो आपको बैच में ही मिलते हैं, यानी कि ये अगर हम सिलेबस की PDF की बात करें तो सिलेबस की भी PDF आपको बैच में ही मिल रही होंगी, आप वहां से आराम से उसको डाउनलोड करके अपने देख सकते हो सर मेरा कौन कौन सा सिलेबस है। ठीक है सर, साथ ही साथ आपके MCQ क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दिया जाता है अगर आपके पैटर्न MCQ में होता है तो। शॉर्ट नोट्स मिलेगा सर। पर्सनल मेंटरशिप काफी इंपॉर्टेंट है कि भैया आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो आप आराम से अपने मेंटर से कनेक्ट होइए और अपने डाउट को यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। सर सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, यानी सभी सब्जेक्ट के कॉम्बो आपको इसी सारथी बैच में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए सर, जब भी आप रजिस्टर हुए तो आप देख लीजिए सर LU BSc 4 सेमेस्टर। ठीक है, कहीं आपका NEP BSc 4 सेमेस्टर होगा तो उस पर मत रजिस्टर किए क्योंकि आपका वो सिलेबस नहीं मिलेगा। आप अपने LU के हो तो LU BSc 4 सेमेस्टर में ही अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। सर इसका प्राइस, तो प्राइस आपका 699 रहने वाला है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग बैच को परचेस कर लीजिए। ठीक है, 699 में, अदरवाइज ये प्राइस और भी बढ़ सकता है तो कोई मतलब नहीं है।
ज्यादा पैसा दे के पढ़ने कोई मतलब नहीं, आराम से, अब कम पैसा है अभी, आराम से इसको पढ़ लो, ठीक है। तो 699 में अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। सर ये बात समझ में आ गया। आगे बात करें सर, यहाँ पे एक और यूनिट बचा हुआ था सर अपना, 4 यूनिट है, ठीक है। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं सर। फोर्थ यूनिट में क्या रहने वाला होगा, तो फोर्थ यूनिट में है अपना कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के बारे में। किसके बारे में सर, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के बारे में, जहां पे हमको एयर की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, सॉइल की, रेडियो एक्टिव की, थर्मल, नॉइज पॉल्यूशंस, रिसोर्सेज इफेक्ट कंट्रोल। आप लोग पॉल्यूशन पहले से पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्लांट के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा होने लगता है तो क्या प्लांट पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। या फिर हमको नॉइज को, पोल्यूशन को कम करना है तो हम प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपको एक अच्छा सा एग्जांपल बताते हैं। वैसे तो इसको डिटेल में अगर बात करने चले तो लंबी क्लास हो जाएगी, आपको बैच में बताएंगे। आप जब हाईवे पे चलते हो तो हाईवे पे देखे होगे कि सर डिवाइडर पे पौधे लगे रहते हैं, छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं। वो क्यों लगाए जाते हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो जो वहां पे जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो ग्रीन कलर के हैं और बेसिकली ये क्या करते हैं, नॉइज को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। नॉइज को क्या करते हैं सर, कंट्रोल करने का काम करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सर, मफलर इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मफलर इफेक्ट करते हैं। वो हम लोग डिटेल में अपने बैच में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम प्लांट से क्या नॉइज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हीट को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉइल, वाटर, एयर पॉल्यूशन है तो इसमें हम कौन कौन से मापदंड अपना सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग अपने बैच वाले क्लासेस में कर रहे होंगे। तो आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि सर अपने पास 4 यूनिट है और 4 यूनिट में अगर हम पेपर कोड की बात करें तो अपना BOT 401T है, ठीक है। इकोलॉजी, सॉइल साइंस और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, ये आप देख लीजिएगा। ये आप किसके लिए होगा सर, ये स्पेशली आप जितने भी LU के बच्चे हो, 4th सेमेस्टर वाले हो, बॉटनी से हो, आपके लिए ये सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। इसी तरह आपका जूलॉजी का, केमिस्ट्री का आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और अपना सिलेबस ये मैच कर लीजिएगा, वैसे तो यही चीज है। और अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए, ठीक है, रजिस्टर कर लीजिए। अगर ये क्लास आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, ठीक है। उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट्स मिल रहे होते हैं। सर क्लासेस कब लाइव चल रही हैं, कब ये बैच में चल रही हैं, कब ये यूट्यूब पे चल रही हैं, कौन सी क्लासेस अपलोड हुई हैं रिकॉर्ड फॉर्म में, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। एग्जाम के रिगार्डिंग भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा होता है। तो आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।